आजकल तो क्या है कहूँ, लोगों के घर में अखबार मिल जाएगी, फिल्मी मैगजीन, इकोनॉमिक्स का मैगजीन, पॉलिटिकल मैगजीन मिल जाएगा, भगवत गीता नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये सबसे बड़ा अपराध है, मैं ये कहूँगी। मंदिर सुंदर है, जाया करो, दर्शन करो, पर याद रहे जिंदगी में चेंज जो है वो ज्ञान से आता है। जिंदगी में चेंज सिर्फ प्रणाम करने से अगर आ जाता तो उन लाखों करोड़ों लोग जाते हैं ना मंदिर गुरुद्वारे, पर चिंता फिक्र वैसे के वैसे, लड़ाई भिड़ाई वैसे के वैसे, रिश्वतखोरी वैसे के वैसे, भ्रष्टाचार वैसे के वैसे, ऐसे वो जाते रोज हैं, पाठ भी कर लेते हैं। कईयों के घर में मैंने देखा पक्के पंडित जी लगे, रोज सुबह आते, हवन भी करते, पूजा भी करते, शंख भी बजते, घंटियां भी बजती, और मैं देखती हूँ इस इंसान को, जिस इंसान के जुबान पर अपने नौकरों के लिए सिवाय गालियों के और कुछ नहीं होता। एक बार ऐसी वो गाली गलौज कर रहा था और मैं कमरे से आ गई बाहर, तो एकदम उसकी जुबान लरस गई और उसको कहते जा 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 तू जा। जी तो बड़ा किया, पर मैंने कहा नहीं, अभी रुक के, अभी नहीं कुछ इसको कहती हूं। जो इंसान को इंसान नहीं समझ सकता, जो इंसान को इंसान नहीं समझ सकता, जो इज्जत किसी को उतनी देता है जितनी उसके जेब में पैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक कैसे कहूं? नहीं कह सकते। ये छोटी बातें हैं पर बड़ी जरूरी बातें हैं। इन बातों को आप अपने गांठ बांध लीजिए। हमारे मन की ट्रेनिंग बड़ी गलत है। भगवान नाम स्मरण के बगैर मुख में अन्न का दाना नहीं जाना चाहिए। आज ले लो संकल्प कि सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करके हम आसन बिछा करके भले एक माला गायत्री की करो, भले तुम 2 माला ओम नमः शिवाय की करो, भले तुम 1 माला गुरु नानक साहब का दिया प्रसाद मूल मंत्र आप भले उसकी करो, लेकिन बिना मंत्र जप किए आप कुछ खाएंगे नहीं। हमारा खाने का अधिकार कहाँ है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो भगवान का स्मरण किए बगैर भोजन खाता है वो भोजन नहीं पाप खाता है, ये पाप हो गया। और अगर ईश्वर स्मरण करने के बाद आप भोजन खाएंगे फिर तो क्या ही बात सुंदर हो जाएगी। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकर को रख मन में। किसने दिए तुम्हें ये सब खाने के पदार्थ? तुम कहते हो मैं कमाया मैं कमाया। अरे पागला, तेरे को शरीर किसने दिया? इस शरीर में चलने की ताकत किसने दी? इस सोचने की शक्ति बुद्धि में किसने दी? ये देखने की शक्ति आंख में किसने दी? ये सुनने की शक्ति कान में किसने दी? ये बोलने की ताकत जीभ में किसने दी? जिस ईश्वर ने दी उसको भूल जाओगे तुम। इसलिए पहले ये नियम का पालन खुद करें, फिर आप जैसा करेंगे आपके बालक बालिका भी वैसे ही करेंगे। आप सारा दिन पैसा 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 करते रहते हो, वो छोटे छोटे बच्चे भी पैसा 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 करते। एक बार आश्रम में एक परिवार आया मिलने, तो उनका कोई 6-7 साल का लड़का था, तो मेरे से ऐसे ही हंस रहे थे मैं उसके साथ। उनका दरियों का काम था, तो मैंने कहा बेटा दरियाँ तो हमें भी चाहिए, तो तुम देख लो हमारी कितनी जगह है, इस हॉल के लिए दरियाँ चाहिए। तो कहता है एडवांस दो एडवांस दीजिए। अब 6 साल का बच्चा एडवांस बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, हम तो COD करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, जब डिलीवरी होगी तुम देंगे पैसे। तो वो भी आगे से ढीठ होके कहता नहीं जी हम तो पहले एडवांस लेते हैं और फिर माल देते हैं, तो आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो उसका बाप भी हंस रहा है और हम भी हंस रहे हैं कि कैसा बालक भोली बात कह रहा है, पर कितनी उसने गहरी बात कर दी। मैंने कहा हाय तू सारा दिन इस बच्चे के सामने बैठा पैसा 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 करता है, तेरा लड़का भी शुरू हो गया पैसा पैसा पैसा।